सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके आज ना मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा तो ख़तरनाक है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो एक हॉन्टेड बुक है। हॉन्टेड बुक के बारे में भी आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे कि बुक ख़तरनाक कैसे हो सकती है, लेकिन कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि बुक को भी मतलब एक तरीके से यूँ दिखाते हैं कि बुक एक ऐसी ताकत है जो दूसरी दुनिया का भी दरवाज़ा खोल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। इसी से इंस्पायर होकर ना इसके ऊपर एक मूवी बनी है, इविल डेड राइज। आप जो ये पूरी मूवी है ना इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, बुक के ऊपर है। तो गाइस, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसमें एक ऐसी शराबी किताब थी जिसके कारण क्या हुआ, एक इंसान की मृत्यु हो गई और मतलब बड़ी मुश्किल से उससे बचाव कर पाया एक फैमिली ने, जिसकी मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, जैसे कि आपको पता होता है ना, जैसे गाँव साइड का इलाका होता है, विलेज साइड, तो होता क्या है वहाँ पे फार्म हाउस होते हैं कई लोगों के। तो ऐसे एक फैमिली का फार्म हाउस था वहाँ पे भी, तो वो भी अपना ऐसी नॉर्मल उनका सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जिस फैमिली की मैं आपको बताने वाला हूँ बात, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है वहाँ पे, क्योंकि उनका फार्म तो होता है फॉरेस्ट साइड में और सबके मतलब घर दूर दूर होते हैं, वहाँ ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका तो होता नहीं हो, और ना उन्हें वहाँ कोई ज़्यादा दिखाई देता उनके अलावा। बड़ी मुश्किल से इंसान दिखाई देता है, हर जहाँ भी देखते हो हर जगह जंगल ही जंगल होता है। तो होता क्या है, दो बच्चे होते हैं उनके फैमिली में, तो ना वो जंगल में ना घूमने गए। होता क्या है, एक तो जब जंगल में कोई घूमने जाता है, आपको पता कुछ वैसे ही आसपास दिखाई नहीं देता पेड़ों के अलावा। तो एक दिन ना वो थोड़ा अपने घर का काम से लकड़ियाँ, उन्होंने सोचा कि घर यहाँ तो घूम ही रहे हम, तो चलो घर के लकड़ियाँ ले चलते हैं। तो वो लोग ना वहाँ से मतलब लकड़ी उठाने लग जाते हैं। उठाते उठाते वो देखते हैं ना जैसे और अंदर जंगल में जाते जा रहे हैं, उन्हें और लकड़ियाँ मिलती जा रही है। तो उसी कारण क्या होता है, वो आगे आगे चलते रहते हैं। तो होता क्या है, वो ना लकड़ी बीनते बीनते जंगल के ना ज़्यादा अंदर चले जाते हैं उस फैमिली की, जो दो बच्चे होते हैं। अब उनके साथ होता क्या है, अब वो चले तो जाते हैं अंदर जंगल में, लेकिन उन्हें ना एक अंदर जाती हल्की सी ना एक घर की परछाई सी दिखाई देती है, मतलब हल्की सी छत सी दिखाई देती है। तो ये वो समझते हैं कि इतने घने जंगल के बीच में, यहाँ आसपास वैसे मैं खुद कभी नहीं आया, फॉरेस्ट के बीच में, मतलब जंगल के बीच में किसका घर हो सकता है। और यहाँ से मैंने कभी किसी को आते जाते भी नहीं देखा, वो भी मतलब उसके उनके जो बच्चे रहते हैं ना, वो भी एक बार के लिए तो सहम से जाते हैं देख के, क्योंकि यहाँ कोई और भी रहता है, हमारे अलावा हमें पता नहीं था। बात ये भी थी कि इतने डीप जंगल में कोई आज तक वैसे भी नहीं गया था और कोई जाता भी नहीं, आपको पता होगा इस बात को। तो उनके साथ कुछ ऐसे होता है, वो थोड़ा उनको ये बात उनके ध्यान में नहीं होती, और वो इस बात को हम देखा करते हुए जंगल के अंदर जा चले जाते हैं। तो उन्हें ना वो जब घर दिखाई देता है, तो पहले तो उनके मन में ये आता है कि यहाँ कोई है या नहीं है, दोनों बच्चों के मन में। तो होता क्या है, तो जैसे ही वो उस घर के पास जाते हैं, तो पहले तो वो देखते हैं ना कि डोर पे ताला लगा हुआ है, जो उसका दरवाज़ा था बहुत बड़ा, और मतलब कपड़े से बंद है वो, किसी चीज़ से आप कह सकते हो। तो जब वो ये चीज़ देखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं यार यहाँ पे ताला तो लगा है, ताला भी ऐसा लगा रखा है, पता नहीं क्या डरावना सा, मतलब कुछ कह सकते हो आप, ब्लैक मैजिक करके आप पड़ पुड़ा के कुछ कर रखा है। अब होता क्या है, अब वो ये चीज़ देख लेता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसके साथ में लड़का होता है, दोनों लड़के होते हैं वो। तो जो दूसरा लड़का होता है ना उसके साथ में, वो कहता है कि चलो इस साइड से देखते हैं, खिड़की विड़की से इसकी घर के, इस घर में क्या है। तो जब वो जाते हैं ना घर के, उस घर के बगल में साइड से देखते हैं, खिड़की होती है। तो वो थोड़ी खिड़की ना ऊंची होती है, तो क्या करता है दूसरा लड़का ना उसके ऊपर चढ़ के, वो कहता है मैं तेरे ऊपर चढ़ के देखते हूँ घर में क्या है। अब वो ऊपर चढ़ के देखता है ना उस घर के अंदर, तो वो देखता है ना कि ये घर तो बिल्कुल साफ सा पड़ा हुआ है, मतलब ना गंदा ना कुछ, और बाहर से इतना ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई आता ही ना हो। तो वो कहता है कि एक काम करे, चलो इस घर में चलते हैं हम, यहाँ वैसे भी कोई है नहीं। बच्चे होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, वो यही सोचते हैं कि यहाँ से कुछ ले चलते हैं, यहाँ शायद कोई रहता नहीं, घर छोड़ के चला गया है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगा के अपना, एक लड़का ना मतलब वो जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसकी, तो वो देखता नहीं यार साफ सुथरा घर है, तो उनके मन में ये चीज़ आती है, अपने साथ वाले को बताता है कि एक काम करते हैं, हम इसके अंदर जाते हैं, इसमें ले चलते हैं कुछ। बच्चों की सोच तो ऐसे ही चलती है, आपको भी पता है। तो वो ऐसी चीज़ जब देखते हैं ना, तो उन्हें यूँ लगता है यहाँ पे कोई रहता है नहीं, घर पे ले जाएंगे सामान, तुम्हारी मोम भी खुश होगी, सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि जंगल साइड के इलाका होता है, वो वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो ऊपर जो लड़का चढ़ा होता है वो अंदर की तरफ कूद जाता है, और वो यूँ कहता है कि फिर अंदर जाके वो बोलता है मैं तुम्हें भी ऊपर खींचता हूँ। और वो नीचे लड़का खड़ा हुआ देखता रहता है, और इधर उधर देखता है कोई हमें देख तो नहीं रहा, मतलब वो घबराए हुए तो पहले ही रहते हैं, क्योंकि वो किसी घर में घुस रहे होते हैं। अब होता क्या है, वो जो दूसरा लड़का होता है वहाँ जाता है, उसे ना एक कपड़ा सा दे देता है टेबल का, या उठा के पता नहीं कहाँ से सोफे से, तो कपड़े को पकड़ के उसको भी चढ़ा लेता है ऊपर। अब होता क्या है, ये दोनों घर के अंदर तो चले जाते हैं। अब इन्हें पता नहीं होता वो घर में एक हॉन्टेड होता है, और जिसके अंदर मतलब सारी ब्लैक मैजिक वाली विधि टोट के हर चीज़ वो उस घर के अंदर हो रही होती है।
अभी वहाँ जब अंदर जाके देखते हैं ना, नॉर्मल घर सा रहता है, लेकिन ना जो लास्ट कमरा होता है ना, जो थोड़ा बेसमेंट की तरफ होता है, उसमें जाके जैसे उसका दरवाज़ा खोलते हैं, तो दरवाज़ा खोलते के साथ उन्हें बहुत बुरी ना एक स्मेल आती है, जो कि बिल्कुल ऐसा मान लो आप जैसे उसमें कोई इंसान मरा पड़ा हुआ हो या फिर कोई जानवर मरा हो उसमें, जो लगभग कम से कम 3-4 महीने से सड़ रहा हो। अब वो ये चीज़ देख के वो भी घबरा जाते हैं, तो वो नीचे जाके देखते हैं, तो एक टेबल के ऊपर पता नहीं वो क्या पड़ा था, वो लाश पड़ी थी या किसी जानवर की लाश थी, वो पड़ी हुई है, और मतलब और एक हड्डी पड़ी हुई है, शरीर पड़ा हुआ है, काली विधि का पूरा सामान वहाँ पे रखा हुआ था। अब वो ये चीज़ देख के घबरा जाते हैं। एक लड़का होता है, वो अपने साथ वाले को बोलता है घबरा के कि अब चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, अब यहाँ बहुत ज़्यादा समय हो, यहाँ हम गलत आ गए। फिर वहाँ पे वो देखते हैं जहाँ पे कैंडल उंगली रखी हुई थी ना, वो साइड में एक बुक रखी हुई है, जो मतलब एक कपड़े में लपेट के, काले कपड़े में, और बांध रखी है किसी रस्सी से। अब वो ये चीज़ देखते हैं ना, तो एक साथ वाला लड़का बोलता है उससे कि ना चलो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, ये इतनी बुरी तरीके से बांध रखा है, कोई अच्छी चीज़ है क्या इसमें। तो उन्हें पता तो होता नहीं इसके अंदर क्या होता है। वो उसको रस्सी को खोलने लग जाते हैं, रस्सी भी खुल जाती है, और जैसे उस बुक को खोलते हैं ना, बुक बड़ी डरावनी सी दिखाई देती है। उसके ऊपर एक शैतान की फ़ोटो छपी होती है, वो एक भयानक बुक थी, और जिसके मतलब ऊपर खून वून भी गिरा हुआ था, या पता नहीं वो खून गिरा था या उसमें वो पेंटिंग था, लेकिन वो बहुत डरावना लग रहा था देखने में। तो वो ये चीज़ देख के घबरा जाते, वो देखते ना उसमें मतलब सारी ये चीज़ दिखाई गई थी, कैसे कैसे इंसानों को सज़ा देनी है। मतलब आप कह सकते हो इसे नरक में सज़ा देते हैं ना, ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि गला काट के, मतलब आप कह सकते हो जिंदा जला के, मतलब सारे इसमें ऐसे ही काम थे जो उसमें दिखा रखे थे। अब ये चीज़ देख के बच्चे थोड़ा घबरा सा जाते हैं, और वो बुक तो खोल देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उन्होंने कर क्या दिया होता है। तो ना वहाँ पे होता क्या है, जो जिस लड़के ने बुक खोली होती है ना, वो देख तो लेता है बुक, और उसका थोड़ा ना मन अजीब सा होने लग जाता है, वो उल्टी से आने लग जाती है उसको। अब होता क्या, साथ वाला लड़का उसको बोलता चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो कुछ और ही गलत काम है, यहाँ हमें आना नहीं चाहिए था। तो वो जैसे भागने की कोशिश करते हैं, जो बेसमेंट का दरवाज़ा सा होता है वो एकदम से लॉक हो जाता है। जो उसके जिस दोस्त के हाथ में बुक होती है, बुक नीचे एकदम से वो गिरा देता है, और पता नहीं क्यों उसे दोहरा सा पड़ने लग जाता है। आप कह सकते हो ना कि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होने लग जाती है, उसके मुंह से झाग आने लग जाता है, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा हावी हो गई हो। अब होता क्या, थोड़ी देर तक वो ऐसे हिलता है, पर उसके अंदर हुआ क्या, जो अब थी ना उसके थ्रू एक ऐसी आत्मा उसके अंदर आ गई थी जो बहुत ज़्यादा भयानक थी, और जो कि ना एक मतलब लेडी की आत्मा थी। ऐसी थोड़ी देर वो ऐसे हुआ, फिर उसकी बेहोशी के बाद वो एकदम से सीधा खड़ा हो गया। तो साथ वाला लड़का बोलता है क्या हो गया, अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। तो सीधी एक ही बात बोलता है कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। जब वो ये बात सुनता है ना कि वो उसको ऐसे बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, अब तुम यहाँ से वापस जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, और वो आवाज़ भी थोड़ी ऐसी रहती है लड़की की, तो वो हैरान हो जाता है थोड़ा सा देख के, तो घबरा तो वो भी जाता है। अब वो बच्चा बेचारा रोने लग जाता है, और मतलब और वो ना उसको परेशान करने लग जाती है आत्मा, दूसरे लड़के के शरीर में घुस के, कभी उसको मार रही है, कभी उसका गला दबा रही है, कभी मतलब वो भागने भी नहीं दे रही उसको, और जान से भी नहीं मार रही थी उसको। तो हुआ क्या वहाँ पे, फिर एकदम से ना वो लड़का क्या होता है, उस लड़के को बोलता है कि चलो यहाँ से, तुम मुझे ही क्यों मार रहे हो, तुम मेरे मतलब भाई हो तुम मेरे, और तुम मेरे भाई हो के मुझे ही मार रहे हो। तो लड़का दिमाग लगाता है, तो एकदम से क्या होता है, वो ना हमने मतलब गॉड का नाम वाम लेने लग जाता है वहाँ पे कि हे ईश्वर बचाओ मुझे, ऐसा कुछ बोलने लग जाता है। ये चीज़ सुन के ना थोड़ा सा जो उसका भाई रहता है वो दूर हो जाता है, जिसके अंदर आत्मा रहती है। फिर वो एकदम से इसी चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठा के वो ये कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन पीछे से ना उसका भाई भाग के आ रहा होता है, जिसके अंदर आत्मा होती है, और वो चिल्ला रही होती है बहुत बुरी तरीके से, तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो हुआ क्या होता है, जहाँ से वो खिड़की से चढ़ के आए होते हैं वहीं से वो लड़का जाके डायरेक्ट नीचे नहीं देखता, सीधा कूद जाता है। अब वो नीचे गिरते जाता है, फिर चोट लग जाती है, ऊपर से जो दूसरा लड़का होता है उसको घूर रहा होता है, जो उसका भाई होता है, वो भागता फॉरेस्ट में से अपने घर की तरफ जाता है, और मतलब घर जब वो पहुंच जाता है ना, तो वो रो रहा होता है, और मतलब उसे खून के निशान लगे होते हैं, जो उसको चोट लगी होती है। वो सारी घटना अपने माँ बाप को बताता है। जब वो उसके डैड को ये बात पता लगती है फॉरेस्ट के अंदर गए थे, तो उसने सीधा यही बात बोली कि तुम उस घर के अंदर तो नहीं गए चले थे। तो उस बच्चे ने सीधा बताया हम उसके अंदर गए चले, उसमें सारी घटना बताई, हमने ऐसे किताब खोल दी, इसी कारण बड़ा भाई वहीं पे फंस गया है, और उसके अंदर आत्मा आ चुकी है, और जिसने मुझे मारने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ मैं, वरना वो भी मुझे मार ही देती। तो बस उनके उसके पिताजी फटाफट अपनी बंदूक उठाते हैं और फॉरेस्ट की तरफ भाग लेते हैं, और मतलब उसकी माँ भी पीछे आ रही होती है कि जल्दी से उसको बचाना पड़ेगा, कि वो समझ जाते क्या हुआ है। वो गांव वालों में थोड़ी सी खबर फैला देते हैं कि फटाफट किसी न किसी को भेजो, मेरा बेटा वहाँ फंस गया है, और
उसमें ना जो पिता होते हैं लड़के के, उनको ये बात पता होती है कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है या कुछ ऐसी घटना होती है, क्योंकि वहाँ ना कई बार ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं रात में जो मतलब गलत काम करते हैं। तो वहाँ वो जाते ही नहीं थे और मुझे पता नहीं था और उन्हें भी पता नहीं था उनके बच्चे कभी इतना दूर चले जाएंगे जंगल के अंदर। तो ये होने के बाद जब ये बात पूरे गांव में फैलती है तो फटाफट वहाँ पे किसी प्रीस्ट को बुलाया जाता है और ये मतलब जो लड़का रहता है ना, उसका पिताजी जाते हैं वो उस घर का उसके ताले पे मतलब फायर कर देते हैं और मतलब ताला तोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि अंदर उनका लड़का बैठा हुआ है सोफे पे और हंस रहा है। अब ये चीज़ देख के वो भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं बेटा इधर आओ। तो फिर वो लड़के के अंदर जो आत्मा रहती है उसकी लेडी की, वो ये कहते हैं नहीं अब ये मेरे साथ जाएगा, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। तो होता क्या है, वो इतने में अपने बेटे को पकड़ता है, लेकिन वो ना अपने पिता के ऊपर ही वार चालू कर देता है कि कैसे ही मार दूँ मैं। वो एक फ्लावर पोट उठा के उनके सर में मार देता है, जिससे होता है कि उन्हें बेहोशी की हालत से हो जाती है। लेकिन इतनी देर में ना गांव के और लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सारे इकट्ठा रहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है तो वो गॉड का नाम लेते हैं, मतलब वही प्रेयर सी करने लग जाते हैं अपने भगवान की। तो वो बेहोशी की हालत में आता है, लड़के को उठा के फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ ले आते हैं और जो घर रहता है ना उसको वो ना आग लगा देते हैं वहीं पे तेल वेल डाल के। तो जब उसमें आग उग लगा रहे होते हैं ना तो उसके देखते हैं ना वो उसके बेटा भी बहुत तड़प रहा होता है जब घर में आग जल रही होती है। तो ऐसा लगता है जैसे उसका लड़का जल रहा हो। तो कुछ समय के बाद जब वो घर जल जाता है ना, होता क्या घर से ना कुछ ऐसी हॉन्टेड घटना जुड़ी हुई थी जिसके कारण वो आत्मा उस लड़के के अंदर भी आ गई। उस घर के जलते ही उस आत्मा को भी उसके शरीर से जाना पड़ा। तो ऐसे उस लड़के की लाइफ बच पाई। और ये जो बात है ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, ये इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारी वीडियोस को। इससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लेके आ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।